Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your Fast Flight book. This is chapter number 7, Glimpses of India, and it is part 2. This chapter is having 3 stories. Already we have covered first story in first part. Now today we will study second story, which is about the Kurg. Let us begin the chapter. Student, this chapter Kurg is written by Lokesh Abrol, and Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Now आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डिफरेंट कंट्री की बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. कुर्ग एक जो है कर्नाटका का स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे कॉफ़ी कंट्री के नाम से एड्रेस किया जा रहा है. और ये 3 थिंग के लिए फेमस है. रेन फॉरेस्ट के लिए. व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट? जहाँ की क्लाइमेट कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद एकदम बहुत बारिश होती है, और उसकी वजह से वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हो जाते हैं. यू कैन सी हेयर बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ का रेन फॉरेस्ट फेमस है. और वहाँ पर स्पाइसी जो मसाले हम यूज़ करते हैं खाने में, वो सारे मसाले वहाँ पर ही ग्रो किए जाते हैं. उसके लिए वो एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है. और कॉफ़ी की प्लांटेशन तो होती ही है. Let us begin the chapter. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sites a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? मिडवे, बीच में. मैसूर और जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल मीन्स समुद्र के किनारे वाला जो टाउन है मैंगलोर, उसके बीच में ना पीस ऑफ हेवन. हेवन मीन्स पैराडाइज, स्वर्ग के लिए यूज कहा जा रहा है. मीन्स इतना अच्छा साइट है, इतना सुंदर दृश्य है, इतना अच्छी लोकेशन है ये, कि वो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग से लाया गया हो. ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर. किंगडम ऑफ गॉड, गॉड की किंगडम से लाया गया है. तो अभी आप मैप देख सकते हैं. दिस इज मैसूर, ये मैसूर है. और जो कुर्ग की बात की जा रही है, कुर्ग कहाँ पर आ रहा है? मैसूर और मैंगलोर, ये मैंगलोर है, इसका मिडवे ये आ गया है यहाँ पर, और ये आपका कुर्ग है. तो ये कुर्ग जो है उसके मिडवे में पड़ता है, बीच में पड़ता है, रास्ते में पड़ता है. और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है लोगों को, टूरिस्ट को करता है. और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये पीसेस ऑफ हेवन है. मीन्स एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंडस्केप जैसे कि कोई स्वर्ग से उतारा गया हो. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब ये जो हिली एरिया है, हिल स्टेशन है, तो ये जो है रोलिंग हिल्स, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हिल्स हैं. और इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो नस्लें रहती हैं वो मार्शल है. मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन वॉर, वॉरियर मैन हैं, योद्धा हैं वो लोग. और वहाँ जो लेडी होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए फेमस है. तो ये 3 यहाँ पर जो पीपल्स रहते हैं उनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं. जो मैन हैं वो बहुत शूरवीर हैं, योद्धा हैं. जो लेडी हैं वो बहुत सुंदर हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है. कुर्ग और Kodagu, the smallest districts of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation. अब यहाँ पर कुर्ग का एक दूसरा नाम भी लिया जा रहा है, कुदागो. कुर्ग कहें या कुदागो कहें, ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. आप देख सकते हैं दिस इज कर्नाटका स्टेट. तो इस स्टेट में यहाँ पर कुर्ग है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट.
ये फेमस है एवरग्रीन, हमेशा हरे रहने वाले सदाबहार वन जो हैं, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उनके लिए, मसालों के लिए और कॉफ़ी की प्लांटेशन करने के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब ये जितना भी इसका एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट का, और उसका भी 30% जो है ग्रीन फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए, लेकिन जो मानसून सीज़न है उस टाइम इतना पोर होना मीन्स रेनफॉल होना, इतनी बारिश होती है कि कोई भी विजिटर नहीं आता है वहाँ पर, उन लोगों को दूर रहना पड़ता है। क्यों दूर रहना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाता है, स्लीपी हो जाता है, तो ऐसे में वहाँ जाने का कोई यूज़ नहीं है। The season of joy commences from September and continue till March. Joy means happy. Commences means आना। एक ऐसा सीज़न जो वहाँ पर बहुत अच्छा फील कराता है लोगों को, मीन्स हर जगह की क्वालिटी होती है कि उस एरिया में, हिल स्टेशन में हम समर में जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, या किसी अदर एरिया में जा रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि अगर हम वहाँ पर विज़िट करने जाएं तो वो हमारा एक प्लीजेंट टाइम रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि सितंबर से इसका प्लीजेंट टाइम शुरू हो जाता है, विजिटर बहुत आते हैं यहाँ पर, और टिल मार्च तक यहाँ पर बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हो जाती है, शावर होती है बट थोड़ी थोड़ी होती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। अब क्या कह रहे हैं, जो एयर है, हवा में जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से जो एयर में फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है, वो भी कॉफ़ी की आती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनल बंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corner. Canopies means roof like the covering that from shelter. Prime means here best corner. अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर जो कॉलोनल बंगलोज हैं, पुराने टाइम के जो बंगले हैं, वो टक हैं अंडर द कनोपीज। कनोपीज इज अ डेंस फॉरेस्ट हो जाता है, जैसे कोई बंगलो है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ आ रहे हैं तो उनकी वजह से एक शेड बन जाता है उसके ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड कनोपीज। उसकी एक छत बना देते हैं पेड़ आपस में मिलकर। तो ऐसे एरिया बहुत सारे वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और प्राइम कॉर्नर, हर कॉर्नर में कहीं ना कहीं ऐसा कोई बंगलो, इस तरह की कोई बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रीज ने एक अलग से शेल्टर बनाया हुआ होगा। The Farsi independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब फायरसी होना मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा फाइटर होना, ब्रेव होना, इस तरह के लोग हैं यहाँ के। और वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट रखते हैं, मीन्स वो आत्मनिर्भर हैं, वो किसी के गुलाम नहीं हैं। ये जो कुर्ग हैं पॉसिबली माना जा रहा है या तो ये ग्रीस के हैं और या अरेबिक हैं। डिसेंडेंट मीन्स जो इनके संरक्षक हैं, जिनके वंशज मान सकते हैं इनको, तो उनसे बिलोंग करते हैं। आप इसमें मैप में भी देख सकते हैं, दिस इज़ अ सदर्न एरिया, यहाँ पर ग्रीक है और यहाँ सऊदी अरब है। तो ये कहा जा रहा है कि ये इन एरियो से बिलोंग करते हुए लगते हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. अब जैसे कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी बताई जाती है। एलेक्जेंडर ने की जो आर्मी थी, सिकंदर जिसको भी बोलते हैं, वो उन्होंने क्या मिशन बनाया था कि उन्हें वर्ल्ड को विन करना है, सारे संसार पे हुकूमत करनी है। तो जब ये साउथ के एरिया से गुजर रही थी उनकी आर्मी एलेक्जेंडर की, जो कोस्ट वाला एरिया था, समुद्री किनारे वाला एरिया था, वहीं पर जो कुछ लोग रह जाते हैं वो जा नहीं पाते वापस, तो वहाँ पर वो लोग बस गए थे
तो उन्हीं से जो है ये कुर्ग का के जो रेसेस हैं, कुर्ग के जो पीपल्स हैं, उनकी जो है वंशज उन्हें माना जाता है, उन्हें पूर्वज माना जाता है उनका. These people married among us the locals, and their culture is apparent in the marital tradition, martial tradition, sorry, marriage and the religious rites, which are distinct from the Hindu ministry. Hindu ministry means a tradition which most people follow. Means जो commonly Hindu religion सारे में पाया जाता है उससे डिफरेंट है उनका. कुछ क्या बताया जा रहा है, इन लोगों की क्या क्वालिटी है कि ये लोग जो शादी करते हैं ये अपने ही लोकल के लोगों में करते हैं. इनका जो कल्चर है, इनकी संस्कृति थोड़ी डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है मीन्स मार्शल जो उनकी ट्रेडिशन है, आर्ट से युद्ध से रिलेटेड जो उनकी परंपराएं हैं, शादी से रिलेटेड जो उनके मैटर हैं, जो उनके रिलीजियस राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं हिंदू स्ट्रीम से. द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas. Kodavas means जो कुर्ग के रहने वाले हैं उन लोगों को कुदावस भी बोलते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो थ्योरी है कि उनका ओरिजिन अरब से हुआ है, वो क्यों है, क्योंकि ये लॉन्ग ब्लैक कलर का एक ड्रेस पहनते हैं जिसपे एक वेस्ट बेल्ट, कमर पर बंधी हुई एक बेल्ट होती है जो कि एम्ब्रॉयड होती है, मीन्स जिसके ऊपर कढ़ाई हुई भी होती है. ये लोग कुदावस जो लोग हैं वो इस तरह की ड्रेस पहनते हैं. एंड नोन एज कूपिया, इस ड्रेस को कूपिया कहा जाता है. आप देख सकते हैं दिस इज कुदावी, ये कूपिया ड्रेस पहने हुए है बंदा. इट रिसेंबल द कूफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्द. अब ये रिसेंबल करती है, सिमिलर फील होती है जो कूफिया हैं. कूफिया कूफिया क्या है, जो अरब के लोग हैं, अरब के जो खलीफा हैं वो इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कूफिया. और जो कुर्ग के रहने वाले लोग हैं वो भी लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं जिसको कहा जाता है कूपिया. तो ये दोनों की लेंथ सिमिलर होती है, बड़ा सा एक रोब होती है, एक बड़ी सी ड्रेस होती है, तो इनमें सिमिलैरिटी होने की वजह से ये गैस किया जाता है कि इन लोगों का ओरिजिन अरब से हुआ है. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and father. अब ये कुर्ग के जो लोग हैं ये हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं अपने गेस्ट का, और ये विलिंग होते हैं न्यूमरस टेल्स. अब ये जो है बहुत ज़्यादा इनकी कहानियाँ फेमस हैं उनकी वैलर्स की. वैलर मीन्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर. यूज से रिलेटेड उनकी बहुत सारी कहानियाँ बच्चों को अपने सुनाते हैं, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनकी स्टोरीज़ बच्चों को सुनाते हैं, उनकी कहानियाँ, और उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of Indian Army, General Cariappa, was Kurgi. अब जो कुर्ग रेजिमेंट है मीन्स कुर्ग इज आल्सो द पार्ट ऑफ आर आर्मी. अब ये जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है. डेकोरेटेड से होने में से मीन्स ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ फ्रिल या कुछ लटकाया हुआ है. मीन्स हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वॉर. मीन्स कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्ग के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड विन किए हैं ब्रेवरी के लिए इन द इंडियन आर्मी. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ हैं जनरल करियप्पा, वो एक कुर्गी थे. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब उनकी इस ब्रेवरी की वजह ही से जो कुदावस लोग हैं मीन्स जो कुर्गी हैं, उन लोगों को इंडिया में परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स मीन्स वेपन्स रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस. उन्हें लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है. द रिवर कावेरी
obtained its water from the hills and forest of Coorg. अब यहाँ की इसके साउथर्न एरिया में कर्नाटक में क्या है, एक कावेरी नदी है और ये इसका ओरिजिन कुर्ग से ही, कुर्ग के फॉरेस्ट से ही होता है, हिल्स और फॉरेस्ट से निकल कर आती है. महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर. और इस कावेरी नदी के पानी में सबसे ज़्यादा अबाउंड, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एक फ़िश पाई जाती है जिसका नाम है महाशीर. ये बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है जो कि फ्रेश वाटर में ही रहती है. Kingfisher die for their catch, while squirrel and langur draws partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in clear water. अब यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में राइटर हमें बताते हैं कि जो किंग फिशर है वो क्या करती है, वो डाइव करती है, कैच करती है, मीन्स एकदम डुबकी लगाकर कैच करती है जो फिशेस होती हैं. वाइल्ड स्क्वायर, जो स्क्वायरल है और लंगूर है, वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्शली खाया हुआ फ्रूट जो होता है उसको फेंक देते हैं मिसचीव करने के लिए, शरारत करने के लिए. स्प्लैश एंड रिपल. स्प्लैश एंड रिपल से मतलब क्या है, जब पानी में कोई चीज़ गिरेगी तो एक तरह से इस तरह की तरंगे सी बन जाती हैं, वेव्स जो बन जाती हैं, उसको देखने के लिए. तो क्या हो रहा है कि ये किंग फिशर है, इसको तो ये देखना है कि फ़िश आ रही है तो एकदम ये डाइव करके फ़िश को खा लेती है. इसके साथ मजाक करने के लिए स्क्वायरल और जो लंगूर हैं वो क्या करते हैं, आधा फ्रूट खाया और आधा फेंक देते हैं उसको मतलब मिसगाइड करने के लिए, उसे लगे कि वो फिश है वहाँ पर और वो उनका फ्रूट्स होता है जिसकी वजह से वेव्स होती हैं. एलिफेंट एंजॉय बीइंग baths and scrubbed in the river by their मोहॉत्स. मोहॉत्स मीन्स जो उनके महावत होते हैं, जो उनको चलाने वाले केयर टेकर होते हैं एलिफेंट्स के. अब उनको क्या देखा जाता है कि वहाँ पर जो कावेरी नदी है उसके पास जो महावत होते हैं वो अपनी एलिफेंट्स को स्क्रब करना, उन्हें स्क्रब करना क्या होता है, जैसे कि बात कराते हैं तो वो उनकी जो उनकी स्किन होती है, स्किन को अच्छे से रब करते हैं और उसे धोते हैं, अच्छे से उनको नहलाते हुए दिखाई देते हैं. The most laid back individuals become converted to the life of high energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Laid back means relax, not in hurry. Individuals become converted to the life of high energy adventures with river rafting. Rafting means traveling in river in a raft, a floating platform made by the typing the planks together. Canoe means traveling in a river in a canoe, narrow boat. Rappelling means going to the cliff by the sliding down a rope. Rock climbing and the mountain biking. These are the adventurous actions the tourists do that. Means यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है ये इस पिक में. उसके बाद आप राफ्टिंग देख सकते हैं. दिस इज राफ्टिंग. राफ्ट करना मीन्स यहाँ पर जो प्लैंक्स होते हैं, उनको जो लकड़ी के तख्ते होते हैं उन्हें जोड़कर एक बोट बनाई जाती है जिसे राफ्टिंग कहते हैं. एक बोट होती है कनोए. कनोए को आप यहाँ देख सकते हैं तो ये बहुत पतली सी होती है. मीन्स ये एक जो वाटर में रेस होती है, बोट रेस होती है, उसके लिए बनाई जाती है. एंड रैपलिंग, क्लिफ के ऊपर चढ़ना आपको बता दिया गया है. और बाइकिंग मीन्स जो हिली एरिया है उसके ऊपर साइकिल चलाना, दैट इज़ कॉल्ड बाइकिंग. दीज आर द एडवेंचरस थिंग्स. ये यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं इस तरह के गेम्स को इंजॉय करते हैं यहाँ पर. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल इन द रीजन्स आर फेवरेट विद द ट्रेकर्स. इस तरह के न्यूमरस, असंख्य जो हैं वॉकिंग ट्रेल्स. ट्रेल मीन्स पास क्रिएटेड बाय वॉकिंग. मीन्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जब बार बार कोई एक ही मिट्टी वाले एरिया में चलना शुरू कर देते हैं तो एक तरह का नैरो वे बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉकिंग ट्रेल्स. जिसे गांव की अगर भाषा में बोला जाए तो बटिया, चक्रोड़, इस तरह के नाम लिए जाते हैं उनको. तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं इस रीजन में. जो ट्रैकर्स होते हैं, जो चलने वाले होते हैं वहाँ पर,
हिल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उन्हें नए नए रास्ते मिलते हैं वहाँ पर. Birds, bee, butterflies are there to give you company. वहाँ पर आपको बहुत सारी बर्ड्स भी मिलेंगी, बहुत सारी बी और बटरफ्लाइज भी मिलेंगी जो आपको हर जगह कंपनी देंगी. मकोइस, मालाबार स्क्वारल, लंगूर्स, slender loris keep a watching eye from the tree canopy. अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट क्रीचर्स देखने को मिलेंगे. मकॉज मिलेंगे आपको, मालाबार की स्क्वायरल मिलेगी, ये मालाबार की थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं स्क्वायरल, लंगूर्स मिलेंगे, सिलेंडर लॉरिस मिलेंगे. ये सब आपको बहुत सारे, कैनोपी मीन्स द ग्रुप ऑफ ट्रीज जो एक शेड बना लेते हैं, छत बना लेते हैं, उस पर लटके हुए मिलेंगे और आपको वॉच करते हुए दिखाई देंगे. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. राइटर कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं प्रेफर करूँगा, जैसे ही कोई वाइल्ड एलिफेंट आएगा तो उसको एकदम साइड देनी होगी. तो वहाँ पर इस तरह से क्रिएचर्स होते हैं, एकदम हमें अटेंटिव रहना होता है कि कहाँ से कौन सा एनिमल आ रहा है और उसको साइड देनी है. The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. अब यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा लैंडस्केप दिख रहा है. तो ये कह रहे हैं जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाएंगे तो ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू. पैनोरामिक मीन्स अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, खुला हुआ बहुत बड़ा लैंड एरिया दिखाई देगा आपको. और वो मिस्टी भी होगा. मिस्टी क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा थोड़ा फॉगी होता है, और हिली एरिया में क्योंकि वहाँ स्नो है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो थोड़ा सा धुंध सी होती है. तो एक लैंडस्केप दिखाई देगा कुर्ग का जब आप ब्रह्मगिरी हिल पर होंगे. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम. अब क्या कह रहे हैं कि अगर अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप का एक ब्रिज होगा, उससे आप 60 एकड़ का एरिया आइलैंड का कवर करेंगे तो आपको एक निसर्ग धाम एरिया मिलेगा. इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में. Running into the Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby the bay by Lakupi is a बोनस. अब ये क्या कह रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्ग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. जो लार्ज तिब्बतिन एरिया है वो पास में ही है, यहाँ पर बाय लकूपी एरिया है जो एक बोनस है. मीन्स आपको, आप कुर्ग जा रहे हैं तो आपको ये एरिया भी देखने के लिए मिलेगा. कहाँ पर है ये? बाय लकूपी, लकूपी एरिया है ये. द मॉन्क इन रेड or and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here in Kurg. अब यहाँ पे तिब्बतीन मॉन्क दिखाई देंगे आपको जो रेड या और ऑरेंज कलर की ड्रेस में होंगे, येलो ड्रेस होंगे. रोब मीन्स होता है ड्रेस, लॉन्ग ड्रेसेस होती है. अमंगस द मैनी सरप्राइज, और बहुत सारे सरप्राइज के साथ देखेंगे आप. दैट वे टू द डिस्कवर बाय विजिटर, जो विजिटर हैं वो उन्हें ढूंढते हुए होंगे, सर्च करते हुए होंगे. फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के हार्ट एंड सोल कहे जाने वाले मॉन्क हैं जो कि राइट हेयर इन कुर्ग, कुर्ग में आप देख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, आई होप दैट all the explanation about the Kurg fascinate you. You are having a wish to visit the Kurg. कुर्ग एक इतना अच्छा एरिया, लैंडस्केप है, इतना अच्छा हिल स्टेशन है कि वहाँ आप बहुत सारे ट्रैकिंग्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए. तो राइटर यहाँ पर हमें एक सजेशन भी देते हैं कि कुर्ग हम कैसे पहुँचें. अगर आपके माइंड में ये डिज़ायर हो कि हमें कुर्ग घूमना है तो उसके लिए वो हमें वे भी सजेस्ट करते हैं. वो उसके लिए हमें अलग अलग वे बताते हैं कि हम बाय लैंड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं. अब वो कह रहे हैं कि मंदारिका डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर है वहाँ से होकर हम कुर्ग जा सकते हैं. यहाँ से हमें एक मिस्ट्री हिल्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन देखने के लिए मिलेंगे. और इसमें क्या है कि हमें वहाँ पर हम एक रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, कॉफ़ी स्टेट में रुक सकते हैं.
ठीक है, और कुर्ग का अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम बाय एयर जा रहे हैं तो यहाँ हमें पास में एक एयरपोर्ट मिलेगा जो मंगलौर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर हम बेंगलुरु से 260 किलोमीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर है, वहाँ से हम फ़्लाइट ले सकते हैं। और फिर उस फ्लाइट के थ्रू फ्रॉम मुंबई, मुंबई से वो फ़्लाइट ले सकते हैं बेंगलुरु और मंगलुरु के लिए। अहमदाबाद से होते हुए चेन्नई, दिल्ली, गोवा से होते हुए हम ये जो रास्ता है हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, ये सारी जो है यहाँ से डायरेक्ट उनके लिए हमें प्लेन मिल सकता है। अगर हम रेल के थ्रू जाना चाहते हैं तो रेल के थ्रू हम कैसे जा सकते हैं? मैसूर या मैंगलोरो या हसन स्टेशन है उनके थ्रू जा सकते हैं। बाय रोड भी हम जा सकते हैं, जैसे इसके 2 रूट्स हैं। हम कुर्ग जाने के लिए बेंगलुरु से होते हुए जा सकते हैं। दोनों ही रास्ते जो हैं सेम डिस्ट्रिक्ट से होते जाते हैं, जैसे कि 250 टू 260 के डिस्टेंस पर हैं। ये रूट जो है मैसूर से होते हुए निकलता है, और ये कहाँ जाता है? वायल द नील मंगला, कुनगल और चैंत्रा, ये एरिया हैं, इनसे होता हुआ जो है रोडवे आपका जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप जाकर कुर्ग में घूम सकते हैं। और सितंबर टू मार्च का सीज़न वहाँ पर विजिटर्स के लिए बहुत अच्छा सीज़न, फेवरेबल सीज़न होता है। एंड एट दैट टाइम यू विल फील दैट यू आर इन द हेवन। I hope, student, that everything is clear in your mind. Thank you, student, for watching this video. Have a good day. Bye bye.